परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए राम सभा में राम महाराज। सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम सा सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। ध्यान समाधि का अपना विषय चल रहा है। थोड़ा इस विषय में अपन को रुचि कम लग सकती है, प्यास कम आ सकता है, लेकिन सुनना समझना जरूरी है, क्योंकि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अमर लोक जाने की जो विस्तृत लोकेशन है वो इसी ध्यान समाधि विषय में डाली है। तो अमर लोक जाना है तो इस लोकेशन को हमें ट्रेस करना पड़ेगा, इस लोकेशन को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भले अपन को थोड़ी रुचि कम लगे, भले हमें प्यास कम आए, लेकिन विषय गहरा है, समझाने में भी त्रुटि रह सकती है, लेकिन फिर भी समझने का अपन को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई काम करने के लिए प्रयास करना ही पड़ता। संसार का कोई काम है तो उसको करने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ता है, चाहे भोजन बनाना का है, चाहे खेती बाड़ी करने का है, चाहे काम धंधे का है, या और कोई भी काम है, सबके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करनी पड़ती है, और रुचि नहीं होते हुए भी रुचि दिखानी पड़ती है, तब जाकर के वो काम होगा। तो इसी प्रकार ये ध्यान समाधि का विषय है। बार बार संत इसको लेते नहीं है, क्योंकि गहरा विषय है और हरेक के लेने की बस की बात भी नहीं है। इसलिए महाराज को अरदास करते हुए, विनती करते हुए, हम सब भी भाई बहन प्रार्थना करते हैं कि वो महाराज आपने इस घट में अमर लोक जाने का जो मार्ग बताया उसको आप खोलकर खुशी खुशी है जो हम सबको आप बताओ, जिससे हम भजन सिमरन करते हुए परमात्मा के देश की प्राप्ति कर सके। तो अभी तक देखो हमने, अभी हमारा विषय चल रहा है, आज से अपना नया विषय शुरू होगा और वो है त्रिपुटी बंध का। उससे पहले हम 2 बंध देख चुके हैं। कौन कौन से देख चुके हैं? नाभि बंध, यानी नाभि से जुड़ी हुई नाड़ियों की पहुंच कहाँ तक है, और उसके बाद में मेरुदंड, 2 बंध हम देख चुके हैं। और आज तीसरा बंध है, यानी त्रिपुटी बंध, यानी त्रिपुटी से जुड़ी हुई कौन कौन सी नाड़ियां हैं। गर्म पानी। तो अभी तक मुख्य रूप से 2 बंध का हमने विवेचन देखा, वर्णन देखा, और काफी बातें हमारे समझ में भी आई कि भाई नाड़ी बंध यानी नाभि तक हमारा ध्यान आता है और पाताल तक आगे उतरता है, तो हमें क्या क्या अनुभव में आता है वो सारी चीजें। फिर मेरुदंड के ऊपर वो भी हमने देखा कि यहाँ पर हमारा ध्यान आता है तो किस प्रकार ये 33 कोटि प्रकार के देवता जो सत्संग की साधना करने वाले साधु को रोकने का प्रयास करते हैं, और सूरवीर संत इनकी बातों में नहीं आते और जोरावर भजन करते। अब संसारिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो जब भी अपन सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा की बात करेंगे, यानी सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा की बात करेंगे, तो संसार के कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार के काम नए नए हमारे सामने पैदा हो जाएंगे। चाहे घर का है, परिवार का है, समाज का है, देश का है, काम धंधे का है, या कोई रिश्ते नाते की है, शादी है, ब्याह है, सगाई है, संबंध है, आना है, टोना है, मौत है, मृतंग है, कई प्रकार के काम नए नए हमारे वहां पैदा हो जाएंगे। कब होंगे? जब अपन सत्संग, सिमरन, सेवा में रुचि दिखाएंगे, उस समय होगा। उस समय होगा जब हम भक्ति भजन की बात करेंगे, उस समय होगा। तो ये क्या, सबको 14 करोड़ जमदूतों की करतूत है, ये हमें रोकने का प्रयास करते हैं।
तो दो बंदों के बारे में हमने देखा, और जिसका इन नाड़ियों के बंद का केंद्र बिंदु कौन सा है? नाभि है। ये नाभि से सारी नाड़ियां शरीर से जुड़ी हुई है। इस नाभि से है जो ये नाड़ियां कहाँ तक? हमारी जो सुषुम्ना का अंतिम छोर है, शून्य सागर और महाशून्य सागर तक, महाशून्य और शून्य सागर तक इसका अंतिम छोर है, वहां तक इन नाड़ियों की पहुंच है। भाई कहने को कह देते हैं भाई कि नाभि में आते आते हमारी 5 वासनाएं खत्म हो जानी चाहिए। नाभि में अगर हमारा ध्यान आता है तो 5 वासनाएं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन मेरुदंड को भी पार कर लेते, त्रिपुटी को भी पार कर लेते, और 3 ब्रह्म के 13 लोगों को करीब करीब पार कर लेते, शिव ब्रह्म तक पहुंच जाते, तो भी है जो को हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि नाभि की जो नाड़ियां हैं वो सुषुम्ना के द्वारा जो हमारा महाशून्य शून्य सागर है वहां तक जुड़ी है। जब उस महाशून्य सागर और शून्य सागर को पार करके पार ब्रह्म सतलोक की बारी के अंदर अपन प्रवेश करके उसमें नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी ये वासनाएं, संसारिक वासनाएं, भोग विलास, दुनियादारी में शौक मौज, ये सब में अपन लिपायमान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे महाराज को अरदास करते हुए हमेशा को 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे महाराज ने जैसा फरमाया उसी के अनुसार अपन भेद विधि से आती जाती गहरी सांस लें। जब भी अपन सिमरन में बैठते हैं तो एक बात का ध्यान हमें पक्का रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले तो हमें सीधा बैठना चाहिए। भजन करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, और बार बार शरीर को मोड़ना भी नहीं चाहिए, हिलाना भी नहीं चाहिए, और एकदम सीधे बैठ करके जितना सांस अपन अंदर ले सकते हैं उनके साथ बराबर राम राम कंठ से रखना है। जितना सांस अंदर ले सकते हैं, और फिर बाहर निकलेगा तब तो कुदरती हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है अंदर वाले सांस का, कि मेरा सांस अंदर जा रहा है और उसके साथ में राम राम हो रहा है। मेरा सांस अंदर जा रहा है, उसके साथ में राम राम हो रहा है। और फिर सुरता को कहाँ रखना, मन को कहाँ रखना, दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन भजन में बैठते हैं हमारी सुरता बाहर भटकती है, उसको राम राम रट रहे इस शब्द के साथ में जोड़ दो कि बस सुरता तो ये राम राम रट रहे यहाँ पर लगी रहे। और मन भी बाहर भटक रहा है तो मन को सांसा के साथ कि मेरी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसके साथ लगा करके अपन घंटे आधे घंटे तक प्रयास करेंगे, तभी सूरत नृत्य भी ठिकाने आएगी। और हमारा मन जो बाहर बाजार में और कहीं खेत खलियान काम धंधा दुकान में धंधे में या और भी कोई सामाजिक कार्यों में कहीं भी मन भटक रहा है, जा रहा है, तो घंटे आधे घंटे तक अपन भजन करेंगे, तब तो ये धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे। इसलिए बात करते हैं कि एक आसन पर बैठ करके हमें कम से कम 3 घंटा का प्रयास करो। जो भाई बहन एक आसन पर 3 घंटे बैठ जाता है तो ये मन सुरती नीति सब धीरे धीरे ठिकाना आ जाती है। बाकी घंटे आधे घंटे तक अपन देखते हैं आसपास की ये जो मक्खियाँ ये भी नहीं उड़ती है, और खाज भी चलती रहती है, कभी बालों में खाज, कभी इधर उधर खाज भी खींचते रहते हैं और खाज खुजली करते रहते हैं। तो वहाँ पे अपना ध्यान लगते हैं। ध्यान लगने के लिए एकदम चाहे बोले माखी बैठे, मच्छर बैठे, चाहे कीड़ी काटे और मकोड़ा काटे, हाफ आ जाए तो उठ नागन आ जाए कि बटको बोले झेल। बाकी कीड़ी मकोड़ी बोले कितने बटका भर ले तो डर जो मती। तो कीड़ा मकोड़ों की ज्यादा रह को नहीं किथा करी, लेकिन हाफ आए बोले तो उठ ना करे दे, क्योंकि हाफ बटको बोले जहरीलो है इन वास्ते। लेकिन हाफ आवे को नहीं कदे भी राम जी महाराज कृपा करे और आए भी जा तो वो भजन कर थोड़ा देख में पाछू चले जाए। क्योंकि अगर अपना ध्यान भजन में लगा रहेगा और हाफ अपन हाफ से डरते हैं, लेकिन जबकि वास्तविकता है हाफ अपन से डरता है। अपन तो क्या होता देखते ही वो मन में ऐसा आता, जबकि हाफ हमेशा अपनी आवाज से डरता रहा। जैसे आवाज करेंगे वो भागना शुरू करेगा। वो काटता कब है? अनजाने में अगर हमारी अंगुल के सामने आ गई या हमने उसके ऊपर पैर दे दिया या उसको काटा मारा तो वो काटता। बाकी सामान्य में अपन बैठे रहेंगे नहीं काटेगा। दरियाव जी महाराज की अपन फोटो में देखते ना, साहब भी वहां आकर के छत्र करता, नमस्कार करता। शेर तो दरियाव जी महाराज के कहते वहां पास आके बैठता और महाराज को प्रणाम करता और नमस्कार करता।
जब मुगल शासक था ना अकबर, उस समय दरिया महाप्रभु के भक्ति का पराक्रम चारों दिशाओं में फैला हुआ था। तो लोगों ने उल्टी भिड़ाई कि ये अपने जाति के हैं और ये राम जी के नाम में लगे हुए हैं, तो इनको राम नाम बंद करो। ये राम राम करते नहीं हैं, क्योंकि महाराज जुला जाति के थे और ससरूप परमात्मा का अवतार लेकर के धरा धरती पर आए, राम नाम का डंका बजाया। तो उस समय मुगल शासकों को ये चीज अच्छी लगती नहीं थी। तो क्या कहा कि भाई इनको है जो पागल हाथी के सामने छोड़ दो। दरिया महाप्रभु को कहाँ छोड़ दो? पागल हाथी हुआ उसको, उसके सामने छोड़ दो, अपना वो मार देगा, कर देगा। लेकिन जैसे ही है जो पागल हाथी के सामने दरियाव जी महाराज जहाँ बैठे उनके सामने पागल हाथी के सामने, तो पागल हाथी कहते हैं दरियाव जी महाराज को नमस्कार कर रहा, प्रणाम कर रहा है। और संदेश भेजा गया दिल्ली सल्तनत में कि महाराज वो तो पागल हाथी भी ठीक हो गया, संतों को नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। तो कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम मार दो उनको। वो जैसे ही मारने के लिए हथियार उठाए, उनके हाथ ऊपर के ऊपर रह गए, पैर वहां के जमीन के चिप गए। कहा कि अरे अब वो तो हम मारने का प्रयास, हम तो हमारा हाथ एक ऊपर के ऊपर और पैर नीचे के नीचे रह गए, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर उस दिल्ली सल्तनत को कहना पड़ा कि महाप्रभु है, ये जैसा करे इनको करने दो, इनकी छेड़छाड़ की तो गले पड़ जाएगा मामला। ये बहुत बड़े महान पुरुष है, इनका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसी परिस्थितियों में महाराज ने राम नाम का डंका बजाया था, आदि सदगुरु दरियाव जी महाराज। ऐसी परिस्थितियों के अंदर तो हमें कहने का मतलब ये है कि अपन जब भी बैठते हैं 1-2 घंटे के लिए, अभी सिमरन का समय हमारा सत्संग में भाई कि सवेरे 8 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक सिमरन क्यों रखा गया? 3.25 घंटे का सिमरन का समय रखा गया है। 8 बजे से लेकर के जो अपन सवेरे फिर बैठेंगे ध्यान में 8 बजे से 11:15, इसीलिए कि अपन कम से कम 2-3 घंटा एक आसन पर बैठ जाए। और 1-2 घंटा 3 घंटा जब अपन बैठ जाते हैं तो उस समय अगर कोई वाणी जी महाराज पढ़ने वाला है तो उसकी भाषा भी चेंज हो जाती है। कुदरती महाराज से हृदय से शब्द निकलते हैं और ना जाने क्या क्या बातें अमर लोक के सामने आने लग जाती है, क्योंकि वो सिमरन का प्रभाव रहता है। और बिना सिमरन, मेरे जैसा बिना सिमरन करके मैं वाणी जी पढ़ूंगा तो उसका इतना असर नहीं रहेगा, और सिमरन करके वाणी जी पढ़ेंगे तो उसका असर भी रहेगा। क्योंकि सिमरन करने का मतलब सदगुरु साईं पावरफुल परमात्मा से हमारा कनेक्शन होना, और उससे कनेक्शन सिमरन से ही होगा। केवल वाणी जी सुनने से, ज्ञान सुनने से नहीं होगा। ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ में अगर हमने ध्यान नहीं लगाया तो फिर ज्ञान की सार्थकता क्या रहेगी? क्या मतलब रहेगा ज्ञान सुनने का? इसलिए ज्ञान भी सुनना पड़ेगा और ज्ञान सुन करके हमें सिमरन भी करना पड़ेगा, ध्यान भी लगाना पड़ेगा। और ध्यान नहीं लगाएंगे, अंदर में नहीं खोएंगे तो अंदर की बात समझ में नहीं आएगी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष भक्ति करके कितना अंदर में खोए, और गिरधर जी कहाँ पर बैठे, ये मर्तलोक हमारा मिनी सृष्टि है, इसमें खो चेक कर लिया, देख लिया कि गिरधर सिंह जी है जो उत्तर प्रदेश में बरेली के पास पीलीभीत रोड तारा गाँव में गिरधर सिंह जी के नाम घर पे जन्म लिया। क्यों उन अंतर ऐसे खो गए? ऐसा ध्यान रखें। तो अब अपन कहते भाई ये तो बहुत बड़े मान, उनकी बराबरी अपन नहीं कर सकते, ये बात पक्की है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास तो हमें करना चाहिए कि ऐसे महापुरुष इस प्रकार 18 वर्ष तक एक ही जगह पर बैठ के भजन किया। तो अपन 18 वर्ष एक ही जगह नहीं बैठते हैं। गर्भस्थी के भाई बहन है, महाराज भी गर्भस्थी के थे, महाराज के भी बाल बच्चे थे, उनका भी घरेलू कार्य सब था, लेकिन सबसे ऊपर उठ करके बैठ गए भगवान के ध्यान में, राम जी के ध्यान में। तो परिणाम क्या निकला? आज कलयुग में और 3 लोक 14 भुवन त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, और 3 ब्रह्म के 13 लोक होड़ काल पार ब्रह्म तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से काल कांपता है। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि अब काल आ जाएगा, तो आप इतना कर देना कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी
महाराज ने धन्य हो धन्य। बस सुखराम जी महाराज का, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का नाम लेते ही 3 लोक 14 भवन होन काल पार ब्रह्म पूरी सृष्टि, सब पूरी पृथ्वी पर काल गूंजने लग जाएगा जहां कहीं भी हैं हम। क्योंकि आज सता सदगुरु साहिब की चल रही है और वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से चल। इसलिए इतना ले लिया, इसलिए अपन कहते हैं भाई हमेशा कभी महाराज का नाम ले तो पूरा के परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। क्योंकि ऐसे ही महाराज हुए। परम दयाल का मतलब सर्वश्रेष्ठ, परम दयाल सर्वश्रेष्ठ दया करना, यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के समान कोई दया इस धरा धरती पर हमारे ऊपर कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए वो परम दयाल है, सर्वश्रेष्ठ परम दयाल अनंत सुख सम्राट। क्योंकि अगर महाराज के शब्दों को सुनकर भेद विधि से अगर अपन 2-4 घंटे बैठ के हमेशा सिमरन करते हैं और पूर्व के शंखनाड़ का मार्ग तय करके बंकनाड़ होते हुए धर्मराय को जीते हुए त्रिकुटी में पहुंचते हुए 3 ब्रह्म के 6 लोगों को पार करके 10 से दरवाजे के अगर अपन परे हो जाते हैं तो अनंत सुख मिलते हैं जिसका कोई वार पार नहीं, जिसका कोई वार पार नहीं। तो हमें वो अनंत सुख है, इसलिए अनंत सुख सम्राट, सुखों के सम्राट है महाराज। क्योंकि हमें ऐसे है जो महाराज हमें वो सुख देते हैं अनंत, जिसका कोई वार पार नहीं, जो कभी खुटते नहीं, जो कभी मिलते नहीं, जो कभी हटते नहीं, ऐसे सुख देते हैं। और वो सुख कब मिलते हैं? सिवाय सिमरन के अलावा नहीं मिल सकते, सिवाय सिमरन ही करना पड़ेगा। और सत्संग का मतलब ही सिमरन होना चाहिए। हम सत्संग हमेशा करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं और केवल ज्ञान को सुनते रहेंगे, तीसरी मान लेंगे। तो केवल ज्ञान सुनकर के अगर अपन ध्यान नहीं करेंगे, समय नहीं निकालेंगे, तो ध्यान समाधि का विषय हमारे समझ में नहीं आएगा कि इस ध्यान समाधि के विषय में महाराज ने कितनी बड़ी विस्तृत बातें कही है। इसलिए विषय बहुत गहरा है, हमें सुनने समझने में थोड़ा दोहरा लग सकता है, हमें प्यास कम आ सकता है, रुचि भी नहीं बैठ सकती है। फिर भी हमें करना, फिर भी हमें करना पड़ेगा, फिर भी हमें करना पड़ेगा, फिर भी हमें करना पड़ेगा। अपन बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, बहुत ही कमजोर है, फीस भी बहुत हाई फाई है, 1000 रुपये फीस भरते हैं, फिर भी बच्चे को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। हमें पता है ये कमजोर है, पता है इसको का नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपन प्रयास करते हैं अभी जब कभी पढ़ लेगा। एक सेठ जी, एक दृष्टांत याद आ गया मुझे कि एक सेठ जी थे और उनका बच्चा इतना नकटा था कि वो पढ़ने के नाम से सीखता, पढ़ने का मैं नहीं पढ़ूंगा कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा। तो कई टीचर को लगा दिया ट्यूशन के लिए, घर पे टीचर को लगा दिया, लेकिन वो पढ़ने के नाम लेती वो तो ऊपर मुंह गणफा बनाया जा बाहर, पढ़ने के लिए बैठ गई नहीं वो। तो एक गुरुजी ने प्रयास किया कि भाई मैं इसकी रुचि किस में है कि मिठाई बहुत खाता है, तो क्या लाडू लेके आओ। तो लाडू लेके आया। अब उन्होंने कहा कि लाडू के बाद मैं इनको गिनती सिखा दूंगा, लेकिन वो इतना नकटा निकला तो उन्होंने कहा कि पहले दिया 1 लाडू खाया, फिर 2 लाडू खाए, 3 लाडू खाए, 4 लाडू खाए, फिर उनको पूछा कितने लाडू खाए? जो खाया जो खा लिया सारा कहीं करना, खाया जो खा लिया सारा कहीं करना। अरे बता तो फिर कुछ भी नहीं, तय मैंने पावड़ा ही का तय मैंने गिनती ही का मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ, देखो लाडू के बाद गिनती ही का है तो मैं कौन पढ़ने वाला हूँ। तो ऐसा कोई नकरा तो भी देखो माता पिता प्रयास करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए, लेकिन बेटा तो इतना डेटा है कि वो पढ़ता ही नहीं है, तो फिर कैसे काम चलता? तो फिर भी अपन प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार ये ध्यान समाधि विषय ऐसे ही है, कोई संत लेने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि भाई मैं सत्संग ले, ज़्यादा प्यास आए, लोगों को बहुत अच्छे सा कि हर सुनावा अच्छा लगे, बहुत अच्छा, ऐसा अच्छा लगना चाहिए। लेकिन ये विषय ऐसा है कि हमें रुचि कम आ सकती है, क्योंकि इसमें सपोर्टिंग हरदिश भी बड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं, तो बिना सपोर्टिंग हरदिश भी इसको लेना पड़ता है। तो
ऐसी रुचि थोड़ी हमारी कम रह सकती है, लेकिन घबराना नहीं, कम रुचि रहेगी तो भी अपने विषय को लेंगे, प्यास नहीं आएंगे तो भी इस विषय को लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो भी विषय लेंगे, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ही आएगा। क्या भाटो घुटतो घुटतो गोल हो जावे तो अपन तो जीता जागता है जो चेतन प्राणी, हाँ तो क्यों नहीं है एकदम समझ आई। जो राम रतन जी आज कहीं लगे बढ़िया अच्छा लगे, एकदम खिलौना रह जाऊँ, हाँ जोरदार। तो महाराज तो महाराज के इन जो हमने 2 नाड़ियों का बंध हमने जो पार किया, तो हमने विशेष बात कि नाभि बंध को भी पार किया और मेरुदंड को भी हमने पार किया। तो वो कैसे पार हुआ कि प्रेम, प्रीति, मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य इत्यादि को हमने साथ में रखा। बुद्धि भी ठिकाने रखी, चित्त भी ठिकाने रखा, वैराग्य का मतलब राग द्वेष से परे होकर के हमने भजन किया जोरदार। तब अपन नाभि से आगे बढ़े, नाभि से फिर मेरुदंड पर आए और मेरुदंड से भी आगे बढ़े। और आज कई भाई बहन है जो 10 द्वार के निकट है जो राम जी के नाम का अनुभव कर रहे हैं, हजारों भाई बहन कर रहे हैं, लेकिन 10वां द्वार नहीं खुल रहा अभी। 10वां द्वार क्यों नहीं खुल रहा है? कि 10वां द्वार जब खुलेगा कि हमारे संचित कर्मों का खात्मा होगा पूरा, क्योंकि 10वां द्वार खुलने का मतलब ही अमरलोक है। उसके बाद में तो फिर अमरलोक ही अमरलोक है, यानी सतगुरु साहिब की सत्ता में ओतप्रोत हो जाएंगे। लेकिन उसमें ओतप्रोत होने के लिए एक भी कर्म पीछे नहीं करना चाहिए। एक भी कर्म हमारा पीछे रह गया तो हम अमरलोक में नहीं जाएंगे, हमें वो एक कर्म के लिए भी वापिस जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए अपन को प्रयास करना है, सोच समझ के कर्म कांड करने हैं, किसी प्रकार के कर्म बंधन नहीं करने, और जाने अनजाने में हो भी जाते हैं तो जोरा और सिमरन करना, इस सिमरन से वो कर्म कटेंगे। तो वो कर्म जब पूरे कट गए तो समझ लो इस सिलसिला 10वां द्वार 1 सेकंड में खुलेगा, कुदरती खुलेगा, क्योंकि अब तो कोई कर्म ही बाकी नहीं रहा। और राम जी यही इंतजार करते हैं कि कितना जोरा और भजन करे और कब इनके कर्मों का खात्मा और कब मैं मेरे देश में ले इसको, वो तो इंतजार कर रहे हैं। आज इंतजार करें। बाबा जी महाराज ने ज्ञान गांधी में क्या लिखा, कहते सगड़ा ही जोरा और भजन कर जो, मैं अमर विमान डोखला से बनने आऊंगा और थन अमर लोग लेने जाऊंगा जी। ये बात वास्तव में समझ में आ रही है। आज अमर देशरा प्रेस्ता कौन है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है। और अपन आज बाबा जी महाराज ने मानो तो अपने बाबा जी महाराज रूप में भी प्रेस्ता आए, और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आज पूरी जगत जानी है तो वे प्रेस्तारे रूप में आए और उन जीवन ने उन्देश्वरी प्राप्ति। अमर विमान तो तैयार करो है वो तो 10वें द्वार के पार तैयार करा है, लेकिन बस अपन को बैठने की जरूरत है। और बैठेंगे कब? जब सिमरन में बैठेंगे, कर्मों का खात्मा हो जाएगा। और बाकी महाराज का मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तके किन पारा अब ही बहु हो जावे। तब महाराज ने अंतिम साग में क्या कहा? कैसो राम शरण हर तेरी, ऐसी माय बताई, कैसो राम शरण हर तेरी, ऐसी माय बताई
जागे ओ प्रभु जी, मोहब्बत करे मन जा। हो राम जी मेरे बल से कर्म जाने वाले नहीं है। और अज्ञानी जगत अपना बल लगाती, क्या बल करती? तो महाराज जी का के कोट जलम करनी करे बिंदरा के माई, कै सुख देव तोई नाम की रे, चितवन सम कोई नाई। करोड़ जन्म तक करनी कर्म करे, जब तब करे, और इन आत्मा ने दुख देवे, इन इंद्रियों ने मारने की कोशिश करे, फिर भी वो इंद्रिया मरती है। तो महाराज अगर इनू अच्छो तो है कै सुख देव तो नाम की चित्रण समझना है। तो अगर चित्त लगाए ने राम जी नाम में भजन कर ले और 1 घंटा 2 घंटा भजन में बैठे नो पल भर भी ध्यान परमात्मा में लाग जा, तो उन्हीं बराबर ये कोट जलम करने वाला नहीं कर सके, ये त्यागी बैरागी जतिपण रखने वाला नहीं कर सके। इन वास्ते महाराज ने अरदास करनी को राम जी मेरे बल से तो कर्म कटने वाले नहीं है, लेकिन आप जब कृपा करोगे और मेहर करोगे तो मैं नियमित रूप से 2-3 घंटा सिमरन के लिए बैठूंगा और आपकी कृपा से मैं भजन करूंगा। तो अभी हमने इनसे पहले जो नाड़ी बंद को देखा और फिर बाद में अपने मेरू बंद को देखा, और अब है जो अपन है जो त्रिपुटी बंद से संबंधित साखी देखेंगे, मन में बात करेंगे। तो जब सदगुरु जी महाराज की सता से प्रगट नयनचर पराक्रम को हमने जाना कि भाई ये सदगुरु जी महाराज की कृपा से नयनचर जब घट में प्रकट हो जाता है तो हमारा जीवात्मा का एक कंठ पर बैठे और नयनचर निंदा में यही प्रकट होता है। यहाँ प्रकट क्यों होता है? कोई नाभि में प्रकट होने की बात या मेरुदंड पे त्रिपुटी में और तो महाराज ने कहीं नहीं लिखी, यही लिखी, क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है यहीं बैठी और सब सुखों का स्वाद यहीं से ले रही है। मायावी संसार के जगत के 5 विषय की वासनाओं के सारे सुख है वो ये कंठ से बैठा बैठा ले रहा है, यहीं से सारे संसार के स्वादों का सुख ले रहा है वो। तो भजन का सुख भी हमें यहीं से आएगा और नयन से यही प्रकट होगा, क्योंकि यहीं से इस जीवात्मा को लेकर के 10 द्वार से परे होगा। इसलिए सदगुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम देखा, जब नयन से प्रकट होता है तभी अपन है जो कंठ से हृदय में, हृदय से मध्य में, मध्य से नाभि में, नाभि से ब्रह्मा जी का स्थान, बुद्धाघाट, शेष लोक, 21 स्वर्ग, मेरुदंड, फिर इड़ापी में सुखना के द्वारा त्रिपुटी में, फिर 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके और होण काल पारों को पार करके फिर सिलसिला 10वां द्वार खोल करके परमात्मा के देश के लिए में मस्त हो जाते हैं। वो अखंड ध्यान राम रंकार की ध्वनि सुनने लग जाते हैं और अथाह अपार में आनंद आने लग जाता है। तो आज अपन त्रिपुटी बंद से संबंधित जो साक्या है वो अपन लेते हैं। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारिया है कि सुर नर ग्रह पाताल ले, 3 लोक सुख होई, अब आया गोलोक में सुर नर जानी जोई। के सुर नर ग्रह पाताल ले, यानी सूर्य यानी देवताओं लोग, यानी 21 स्वर्ग, नर यानी नाभि तक ज्ञान, मर्तलोक नाभि तक ज्ञान, और पाताल यानी शेष लोग, यानी 3 लोग हमने देखे, यानी मृत्यु लोक देखा नाभि तक, पाताल लोक देखा शेष लोक में, और सूर्य यानी देवताओं का लोक 21 स्वर्ग यानी स्वर्ग लोक। तो मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक हमने देखा कि सुर नर ग्रह पाताल ले, 3 लोक सुखे हो। मृत्यु लोक में, पाताल में और स्वर्ग लोक में 3 लोक के सुख है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आया गोलोक में सुरगर जानी जोई। अब है जो इस मेरुदंड से आगे जो गोलोक है, उस गोलोक में हमने पहुंचा, अर्थात धर्मराज के स्थान को पार करने के बाद बड़े देवताओं की पुरियां हैं हमारे सर्वाइकल के मेरुदंड के पास मास में। कौन कौन सी पुरियां हैं? धर्मराज की पुरी, इंद्रपुरी, ब्रह्मापुरी, शंकरपुरी, विष्णुपुरी और शक्तिपुरी और ऋषि जन्म की पुरियां। तो इन पुरियों के मतलब ब्रह्मा और इंद्र, और फिर विष्णु लोक में जो गोलोक है, जहाँ गोलोक में लक्ष्मी जी का स्थान है। तो वहाँ महाराज कहे कि जब इस 3 लोक को देखा, मृत्यु लोक तक का अनुभव किया, पाताल लोक का अनुभव किया
और स्वरूप लोक का अनुभव किया। और ये भी पता चला कि भाई इसमें 3 लोक के सुख के अलावा चौथा लोक का जो अद्भुत कि अवधू उदय मैंने मृत्यु लोक देखा नाभि तक, पाताल लोक देखा शेष लोक तक और 21 लोक देखे मेरुदंड तक। तो यहाँ 3 लोक के सुख है, जो अद्भुत सुख है अमरदेश के, वो सुख इन 3 लोकों में नहीं है। मृत्यु लोक में नहीं, जिसमें मृत्यु लोक में आज अपन रह रहे हैं, पाताल लोक में जिसे शेष लोक और नीचे का जो स्थान जमीन के अंदर का, और वहां भी ऐसा सुख नहीं, और 21 सूर्य के पीछे इसमें भी ये सुख नहीं है। अब आया गोलोक में सूर्यगर जानी को, इस बैकुंठ के मध्य में, बैकुंठ यानी विष्णु लोक के मध्य में क्या है? गौलोक। गौलोक का मतलब वहां लक्ष्मी का स्थान है, और वहां बहुत ही मायावी सुख है, खूब सारे सुख है। और लक्ष्मी जी और उस लक्ष्मी जी के आसपास के लोक में खूब सारे ऐसे दृश्य सुखों के नजर में आते हैं, लेकिन उसमें हमें लोभायमान नहीं होना। तो ये कहाँ है? विष्णु के बैकुंठ के मध्य, और इंद्र और ब्रह्मा का भवन है उसके नीचे, और उसके ऊपर में क्या? गौलोक के ऊपर में शंकर और शक्ति, नीचे इंद्र और ब्रह्मा, ऊपर शंकर और शक्ति, और उसके बीच में ये गौलोक है, लक्ष्मी का स्थान, जहाँ लक्ष्मी जी का स्थान मानते हैं इसको। तो अब मैं मेरुदंड से गौलोक में आया, लेकिन यहाँ तक भी महाराज माते हैं 3 लोक की सुख है, मायावी सुख है, जो अद्भुत सुख है। अद्भुत सुख का मतलब जो कहने में नहीं आते हैं, अद्भुत है वो। कि कौन से सुख अद्भुत है? अमर लोक के अद्भुत सुख है, जिनका कोई वार पार नहीं, और वैसे सुख संसार में है नहीं। वैसे सुख अगर हमें संसार में लेना है तो रात और दिन हमें भजन में बैठना पड़ेगा, महाराज को अरदास करना, फिर सबको छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए महाराज का भजना रे प्राण या कई अर्थ विचारे, पढ़िया सुनिया माने नहीं, जम जवरो मारे। क्या अपन केवल ज्ञान ही करते रहेंगे, संसारिक माया में 3 लोक की भक्तियों में उलझे रहेंगे, तो जमदूत मर्याद नहीं मानता है। जमदूत किसकी मर्याद मानता? कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागे, विके व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हुई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से उचावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माई मिला। वो ऐसा निज नाम प्रकट होता है तो ब्रह्म अर्थात शत्रु राम जी के देश में मिला देता है। और मर्याद कौन मानता है? कि किसकी मर्याद मानेगा ये जमदूत? जिन मुख में हरि नाम, हरि का मतलब विष्णु का नाम नहीं, हरि का मतलब महादुखों का हरण करने वाले वो सस्वरूप साई परमात्मा का नाम अगर कोई लेंगे तो जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ने, कर्मों का भी जोड़ नहीं लगता। और भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई। और 5 विषय के रोग भी कुदरती धीरे धीरे मिटने लग जाते हैं। नहीं तो 5 विषय क्या चाहते हैं? आंखें क्या चाहती है? बहुत अच्छी सुंदर चीजें देखना चाहती है। कान क्या सुनना चाहते हैं? म्यूजिक सुनना चाहते हैं। अभी आज मान लो कोई बहुत बड़ा गायक कलाकार हमारी जैतान की धराधरती पे आ जाएगा तो सब करीब कोई सत्संग छोड़ के उनको सुनने जाएंगे कि बहुत बड़ा कलाकार आया, बहुत बड़ा कलाकार आया, और उसको सुनेंगे क्योंकि हमें कानों को बाहर की चीज अच्छी लग रही। तो संसार को अच्छी सुंदर देखने के लिए सुंदर चीजें चाहिए, सुनने के लिए अच्छा म्यूजिक चाहिए, और नाक से सुगंध लेने के लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम चाहिए। पता नहीं कि वो राम जी का घर का परफ्यूम ऐसा है जिसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। और जीभ को चटक मटक चाहिए कि भी आज ये बनाए, कल ये बनाओ, कल ये बनाए, परसों ये बनाओ, ये चटक मटक चाहिए। और स्पर्श इंद्री का जो सुख है भोग विलास का, इसमें तो पूरी दुनिया ही डूबी पड़ी है, और इसको ही बड़ा सुख मानती है दुनिया। इस भोग विलास की विषय वासना के अंदर इसको बड़ा सुख, स्पर्श इंद्री का सुख सबको सबसे बड़ा माना गया है। लेकिन ये क्षणिक सुख है, ये ज्यादा सुख नहीं है।
तो महाराज फरमाते भाई, अगर मेरे देश का अद्भुत सुख है कि अद्भुत रीत कहानी कोई जानेगा हरिजन प्यारा, कोई जानेगा हरिजन प्यारा, जो राम जी का प्यारा है वो जानेगा माई, यानी वो अंदर में उन सुखों को प्राप्त करेगा। और बाकी बाहर वाले जो सुख है क्षणिक के मिटने वाले हैं, वो ज्यादा समय तक ठहरने वाले नहीं है। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि भाई मैंने मेरुबंध को पार किया और अब मैं त्रिकुटी की तरह आगे बढ़ रहा हूँ। तो विष्णु लोक के मध्य में, जहाँ पर नीचे है जो इंद्र और ब्रह्मा का स्थान और उसके ऊपर शंकर और शक्ति का, उसके बीच में है जो ये गौलोक है, यानी लक्ष्मी का स्थान है, ठिकाना है। वहाँ अब मैं आगे पहुंचा हूँ। लेकिन जो मैंने पार किया, सुरलोक को पार किया, यानी कि सुर को, नर यानी मृत्यु लोक को पार किया, नाभि तक को, और पाताल यानी शेष लोक को पार किया। तो यहाँ पर तो 3 लोक के सुख है और मैं जो सुख चाह रहा हूँ वो इन लोकों में कहीं भी नहीं है। इसलिए आज महाराज अपन सब भाई बहनों को हिदायत दे रहे हैं कि हमें इस मायावी जगत के सुख में तो मत उलझो। ये मायावी जगत के सुख क्षणिक नहीं है, अपनी आंखें खुली है तब तक रहेगा, इसके बाद में ये सुख हमारे साथ नहीं रहने वाला। और वो अमर लोक का अद्भुत सुख है, वो हमेशा हमेशा स्थायी रहेगा, स्थिर रहेगा, अखंडित रहेगा, कभी खंडित नहीं हो सकता। और उसकी बराबरी अरबों खरबों रुपये खर्च करने पर भी मिल नहीं सकती। ऐसा वो सुख है, और वो सुख केवल भजन करने से प्राप्त होता है। इसलिए महाराज का भजना रे प्राणिया भजन का ही ध्यान रखा। इसलिए आज परमदयाल सदगुरु बाबा जी महाराज की अपने ऊपर भारी कृपा है, जिससे हम सत्संग करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिमरन पर जोर दे रहे हैं। ये सिमरन करना भी अपने बस की बात नहीं है। ऐसे महापुरुषों की दया दृष्टि हमारे ऊपर, सब भाई बहनों के ऊपर, तब अपन इतने सिमरन। बाकी अपन कहीं जाए सत्संग में जाए 10 मिनट करो, 11 मिनट करो, 5 मिनट करो, आधा घंटा करो, क्या उससे क्या होने वाला भाई? आधे घंटे में तो हमारी मतलब मन ही अंदर नहीं आ पाता। इसलिए जितने भी बड़े महापुरुष आज अपन संतदास जी महाराज लेकर के परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज तक उठा के देख लो, सबने रात और दिन सिमरन किया। बाबा जी महाराज ने रात और दिन पानत का बहाना लेकर के, बाबा जी महाराज जो हमारा ये आज ये तपना दिया हुआ है, इस जगह पर जाने से पहले महाराज ने, बाबा जी महाराज जब मोक्ष में जाने से पहले यहाँ इस जगह पे बैठ के क्या भाई ये संगत कर रहा है, यहाँ संगत करो और इसी जगह पर हमारी दया तपना देना, और यहाँ पर सदगुरु साहिब की ऐसी कृपा बरसेगी कि यहाँ पर अनंत भाई बहन आकर के सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा करते हुए परम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। धन्य हो धन्य, अमर धन्य हो धन्य। तो आज वो उनके शब्द सार्थक हो रहे, क्योंकि वो रात और दिन सिमरन करने वाले महापुरुष थे। ज्ञान में ध्यान में कहीं ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बस 24 घंटे भजन करते हुए अपने ध्यान में मस्त रहते थे। और जाने से पहले इस जगह को बता कर गए कि यहाँ बैठ के तुम सभी भाई बहन सत्संग सिमरन करना। और एक से एक ने कहा कि मैं आपके लिए क्यों जितना बड़ा रामद्वारा बना दूँ, बाउंड्री कर दूँ, वो कर दूँ। कहा नहीं, मेरे रामसरी भाई बहनों की जरूरत होगी तो सब भाई बहन मिलजुल के करेंगे। तो आज वही हो रहा है, मिलजुल के ही सब काम हो रहा है, सब कुछ उनकी कृपा से ही हो रहा है। तो हमें तो बस महाराज की कृपा से अधिक सिमरन पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी उम्र लंबी नहीं है, हमारी उम्र 100 साल की है। और उसमें न जाने अनजाने में कई कर्म बंधन हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, हमारी उम्र घट जाती है और 70-80 साल तक आते आते हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत कम समय है।
तो इस समय का सदुपयोग केवल और केवल सिमरन में करो। बस महाराज की सत्संग सुनते रहो और भजन में लगे रहो। तो भजन में लगेंगे तो ये ध्यान समाधि के द्वारा महाराज ने अमरलोक जाने की जो लोकेशन बताई है, बस वो लोकेशन अपना आप बताएगी अपन को कि भाई अब यहाँ से यहाँ तक आगे ऐसे चलना है, ऐसे भजन करना है। अपना आप सारी चीजें अनुभव में आएगी। तो सुर नर ग्रह पाताल ले तीन लोक सुख होई, अब आया गोलोक में सुरगर जानी जोई। सब देवताओं सबको जान लिया और अब हम कहाँ है, गोलोक की तरफ आगे बढ़े। और गोलोक में आए तो क्या हुआ, पहले अपन मेरुदंड पे थे तो हमारा जो ये बाह्य कान है उसमें आवाज आ रही थी, और अब अपन जैसे और भजन किया और त्रिकुटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं गौलोक होते हुए, तो महाराज ने अगली साखी में क्या लिखा कि बाजा खुलिया दायर नाम नाद गुरे इन रीत के किन सु सुख राम जी राम न आवे चीत। देखो महाराज अपने अनुभवी बात लिखी है कि जब तुम मेरुदंड पे हो उस समय तो तुम्हारे दाहिने बाएं ये जो हमारा बायां कान है, दावा कान है, उसमें आवाज आती है। और अब और आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जो ये दाहिना कान झीमड़ा कान है, इसकी तरफ भी आवाज आएगी। और वो आवाज इतनी अच्छी ध्वनि लगेगी कि कै किन सुखराम जी राम नावे चीत, कि इतनी वो प्रिय ध्वनि सुनाई देगी कि राम जी याद ही नहीं अगर हम ध्यान में मस्त हो जाए। जो कई जने जो भजन स्नान करता करते ही है जो वो एड़ा गाना लगाने में मस्त हो जाए और वे गाना उनमें सुनने में मस्त हो जाए। और बस हम दूसरों की नहीं दिखे स्नान करने वाले तो टाइम लगाए बेराणु तो और वे गाना होता रहे और उनमें गाना होता मस्त है कि उन्हें गाना बढ़िया लगे, उन गाना प्रेम है और मनपसंद रो गाना है। या कोई संतवर्ती आत्मा है तो वे हरजसी बोली स्नान करता करते हरजस बोली। लेकिन महाराज के जब ये दाहिने कान में जो आवाज आएगी वो इतनी प्रिय होगी कि तुम उसमें मस्त हो जाओगे और राम जी रो नाम तो भूलने लग जाओ, याद नहीं आवे। इन वास्ते महाराज कहता रहे अपन भूलना नहीं है, चाहे हमारे बाएं कान में आवाज आ रही है, चाहे हमारे दाहिने कान में आवाज आ रही है, चाहे वो कितनी प्रिय लग रही है, लेकिन ये आवाज हमारे काम की नहीं, हमें उसमें मस्त नहीं होना। महाराज का कहने का मतलब यही है कि यहाँ आते आते हमें इस प्रकार की आवाज सुनाई दे रही है तो उसमें मस्त मत होना। और ये आवाज आएगी, अपन भेद विधि से इस तरीके से महाराज को अरदास करते हुए भजन करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी। इसलिए जब भी सिमरन करते हो तो सूरत और नृत्य को संभाल कर ऊंडी गहरी सांस लेते, यानी राम राम अंदर ऐसा जाना चाहिए कि पूरा शरीर ने रगड़ी सुनो अंदर में टच करता हुआ, नहीं होटा बरोबर होटो में मैं ही नहीं जाऊंगा राम 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 तो होटल माते तो होटल माते बारह मई भरे को नहीं राम राम तो बस मैं काम की कर करे। इन वास्ते राम राम ने पूरो अंदर कितो नाभि तक जाना चाहिए और टक्कर लागनी चाहिए। हाँ बूटी टक्कर लागनी चाहिए जोरा और कैसे एकदम अंदर में टच होता हुआ। अब इतो ध्यान लगाए राम 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 कर देना हाँ चीज़ों कंट्रोल में आ जाए। लेकिन इधर दौरा तो मैं तो मारी को दौरो है जो काले ऊपर ऊपर जो फोटो में राम राम कर ऊपर बालो ही काम रहे, काम तो दोनों में रही है लेकिन बालो काम रहे मैं लो काम नहीं रहे। अमर लोग जो लोकेशन है महाराज जो डालने गया नहीं शरीर के अंदर बार लोकेशन अपन मिले को नहीं। अगर विन लोकेशन ने अपन ट्रेस करनी है तो अपन ऊंडी गहरी सांस रहे मैंने बिल्कुल मन बुद्ध चित्त वैराग्य लगाए ठिकाने लागने अपने लागना तो जरूर महाराज की कृपा हुई, क्योंकि राम जी महाराज तो कृपा करने वास्ते तैयार बैठा है। अरे तुम 10 कदम तुम्हारी तरफ आगे आ मैं तारे 100 पाउंडा हमें आ जाऊँ। तुम 10 कदम अगर मेरी तरफ आगे बढ़ेगा तो मैं 100 कदम तेरे सामने आ जाऊंगा और 100 कदम तेरे सामने आ जाऊंगा। मैं तैयार बैठा हूं अमर विमान लेकर के। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और बाबा जी महाराज कि मैं तैयार बैठा हूं, तुम आकर के विमान में बैठो तो सही। तो विमान में बैठने से पहले इस राम नाम रूपी जहाज में बैठना पड़ेगा और राम नाम रूपी नौका न हलावनी पड़ेगी और जने उन अमर विमान में बैठ जाओ। आज नहीं तो काले बैठा ही बैठा राम जी कृपा करी
पर महाराज जो पीड़ित दितो है कि 3 जन्म में तो नंबर लोग लेने ही नहीं जा रहे। अपन इन जन्म में भजन करना थोड़ा माठा हो रहा दोरा हो रहा नहीं करा हाँ तो अपन राम जी जन्म दे मनुष्य शरीर कोई देवलोक में नहीं भेजे, कटे ही नहीं भेजे, कोई विष्णु लोक में भेजा है, कोई कैलाश में भेजा है, कोई वैकुंठ में भेजा है, कोई ब्रह्मा जी ने सतलोक कटे ही नहीं भेजे। हमारा अपन को वापस मनुष्य शरीर देंगे और मनुष्य शरीर भी देंगे तो एकदम सूरवीरता के साथ में संपन्न जगह पे देंगे, सब जहाँ पर सब सुख ठाठ रहेगा, एकदम रात से ठाठ भोगेगा वो, और उसमें फिर जोरा और भजन करेगा तो अमर देश में भेज देंगे। देर कसर रख दी तो तीसरे जन्म में तो ऐसी परिस्थितियां राम जी हमारे पैदा कर देंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि वो बच्चा जन्मता ही राम राम ही बोलेगा, जन्मता ही राम राम ही बोलेगा वो। और फिर जैसे जैसे बड़ा होगा राम जी के नाम में उसका मन लगा रहेगा, क्योंकि 3 जन्म से वो राम जी के नाम में लगा हुआ है। तो अब तो महाराज उसको ऐसी परिस्थितियां कुदरती प्रकट करेंगे उनके लिए, और ऐसा माहौल ऐसा वातावरण बना देंगे कि वो भजन में ही लगा रहेगा। 24 घंटे सत्संग श्रीमन सेवा ज्ञान चित्रा मनुष्य बात ही नहीं करेंगे, ऐसी कृपा होगी। लेकिन 3 जन्म वापिस आने के लिए गर्भवास में आना पड़ेगा, मलमूत्र खाना पड़ेगा, भवसागर के दुख भोगने पड़ेंगे, कितनी कठिनाई अपन को सहन करनी पड़ेगी। इसलिए हमें इसी जन्म में चलना, उस देश में परमात्मा के देश में चालो ने हंसा अपने राम जना के देश, वहां पद को बंचे शिव सनकादि शेष है। बार बार क्यों कहे कि जामन मरना जान नहीं रे, जान नहीं सांसा सो, मोह माया व्यापे नहीं मारा सतगुरु जी दे लो। ऐसा वो देश है राम जी का। और अनंत हंस कहलाता है कि वहां घर में नित नीम रे मुक्ता मोती, अनंत हंस कहला करे उन सुख सागर की ती। अनंत हंस, उस अमर देश की क्या विशेषता है? एक भी जगह खाली नहीं है। अभी अमरदेश अमरलोक में पूरा अमरलोक खचाखच पूरा भरा हुआ है, और अगर 1 करोड़ मोक्ष में चले जाएंगे तो भी वो उसमें समा जाएंगे, लेकिन खाली जगह एक भी नहीं है। ऐसी विशेषता उस अमरदेश की, कितने जीव जाएंगे उसमें समा जाएंगे, लेकिन खाली जगह नहीं। ये अमरदेश की विशेषता है। तो और पग देवनी जगह नहीं मिले। तो महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब अपन मेरुदंड से ईड़ा पिंगला और सुखमणा के द्वारा आगे त्रिकुटी में आएंगे तो इस प्रकार का हमारे डावड़ा कान में भी आवाज आई, अपना जीवड़ा कान में भी आवाज आई, और इतनी मीठी प्यारी वो ध्वनि आवाज आई है उमें लुभाई मान मत रेजो, उठे चित देजो मती, हाव चित रेजो, सुरत ने सम्मान राखो, क्योंकि भजन में बैठा हूँ। और बाहर में दूसरी आवाज और फिर आवाज मीठी मीठी हम लाग गया तो भजन से सुरता हट जाएगी, फिर अपन को वो चीज देखने में लग जाए। आवाज आई, हाँ, तो ऐसी आवाज आ सकती है। तो जब ऐसी आवाज आएगी अपने ध्यान वहां लगा देंगे तो हमारी सुरता हट जाएगी। इसलिए महाराज हमें चेताते हैं कि ऐसी स्थिति में हमारी सूरत को निरत को संभालना, ऊंडी गहरी सांस में राम राम करना, और पल पल में सदगुरु साहिब ने याद करना कि तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूं कर्म विलासी, अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। इस प्रकार हमेशा वीर व्याकुलता के साथ में याद करना। जिस प्रकार अपन देखते हैं कितने भाई बहन राम जी महाराज के शब्दों को सुनते सुनते, ये कोई बोलने वाले का पराक्रम नहीं है, ये महाराज के शब्दों का पराक्रम है कि ऐसे शब्दों को सुनते हुए चोट लग जाती है, क्योंकि सदगुरु साहिब के शब्द में अणबे की परवाह नहीं। अणबे मतलब ये भयरहित वाणी,
डरने वाली से डरने लगता, भय रहित अणभे। अणभे का मतलब भय रहित वाणी है महाराज के शब्द। और 100 बार पढ़ेंगे तो अपन नया लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर आगे महाराज आगे की क्या स्थिति बनती है, जब डावा कान में आवाज आई तो जीवने में आई, उसके आगे क्या स्थिति बनती है जो महाराज अगली साखी में बता रहे हैं। और एक एक चीज को महाराज ने खोल खोल के रखा है। और आज कलयुग का समय है और कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माई, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आई। वारो मोक्ष तो कलयुग में समय, कलयुग का समय में मोक्ष जाने का समय वारा हिंदुस्तान की तरह धरती पर है कि कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माई, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। भजन करे वारे उपजे, ये नेम से निंदा। महाराज कहीं ये नहीं लगा कि तुम भजन मत करना, बस तुम तो बस खाने पीने में मस्त रहना और सब दिन नींद लेना, बस तुम्हारे कुदरत कला प्रकट कर दूंगा मैं। नहीं महाराज, सब जगह का भजन करे, जो भजन करेंगे मेरी कुदरत कला प्रकट होगी, मैं ब्रह्म वैराट से आकर के तुम्हारे घट में प्रकट हो जाऊंगा। वो सदगुरु साहिब की सत्ता, ऐसा महाराज फरमाते परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रमाण के साथ अपनी बात रखते हैं। तब आज पूरे वर्ल्ड में महाराज के अनबे वाणी का डंका बज रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज अपना महाराज का ज्ञान सुनने समझने में लोग लगे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसको एक कौन सा देश था, वहाँ पर तो वाणी जी महाराज को उस देश का मतलब सम्मान दिया गया था। नॉर्वे था, कौन सा था एक देश में, वहाँ पर वाणी जी महाराज को पूरे देश में उन वाणी जी महाराज को सम्मान दिया गया कि वास्तव में ये बहुत बड़े संतों की वाणी है, इतना सम्मान उसको मिलना चाहिए। भगवंता ने धन्य हो, धन्य तो ज्ञान सोनारा अक्षर बना दिया। हाँ, क्या देश में आएगा नहीं वे सोनारा वाणी जी तो अपना हिवरा में बनाए, मारा हिवरा बिल्कुल। बीटल डाव का जो समाध है, बीटल डाव के समाध को पूरे हमारे सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने उसको चांदी के वो पत्ते हैं और सोने के जोड़ से लिखा गया बीटल डाव का समाध। और आज वो वाणी जी महाराज वो भी बैंक में, क्योंकि करोड़ों रुपये उसका मूल्य है, तो बैंक के अंदर वो जमा की हुई है। उसका 1 या 2 पन्ने हैं जो यहाँ रखते हैं वाणी जी महाराज, कोई राम शनि भाई जिज्ञासु होते हैं उनको दर्शन कराने के लिए। तो अब आगे महाराज अगली साखी में बता रहा है कि जबर गुरे निशान सो। जब आगे बढ़ेंगे मेरुदंड से तो क्या स्थिति हो रही है कि जबर गुरे निशान सो इंदर गाजन होई, नाद गुरे सुख राम जी अद्भुत वाणी जोई। लो देखो कैसी बड़ी बात महाराज रहती है कि इंद्र की गर्जना होती है ना, वैसी की जबरदस्त गूंज की निशानी जब अपन मेरुदंड से त्रिकुटी की तरफ बढ़ेंगे तो दोनों कानों में इस प्रकार की आएगी। इंद्र की गर्जना, बरसात रहेगी, इंद्र क्या गड़गड़ाहट कराए, बिजली चमकर गाजे, जीव वो गाजे। आगे जब शब्द हमारा त्रिकुटी से मेरुदंड से त्रिकुटी बन की तरफ बढ़ेगा ना तो इंद्र की गर्जना होती, वैसी जबरदस्त गूंज होगी कि जबर गुरे निशान सो इंदर गाजन होई, नाद गुरे सुख राम जी अद्भुत वाणी जोई। कैसी ध्वनि बाढ़ने की घटना कैसी ऐसे होने पड़ती है। और ध्यान अवस्था में और उसके बाद भी कानों में होने वाली ध्वनि के कारण बाहर के शब्द हमें सुनाई भी देते हैं। और ये ऐसी प्रकार की गर्जना भी है जो हमारे कानों में हमें सुनाई देती है। तो उसमें भी अपन को मस्त नहीं होना और डरना भी नहीं है कि इतनी गर्जना कैसे हो रही है। फिर आगे महाराज और लिख लिया इस साखी को और खोल कर अगली साखी में इसका और खुलासा हो रहा है कि ये राग कब तक आती है कि 8 पौर अखंड रहे एक राग धुन बाण, अनहद सुन सुख राम जी नाद छिपाया जाय। 8 पौर आवाज आवे, देखना उसमें मस्त नहीं होना महाराज का। ये 8 पौर एक जैसी वाणी और एक जैसी राग अखंड रहती है। इन कानों में होने वाली ध्वनि सुनकर बिना किए हमेशा होने वाली ससुर की अगर ध्वनि है जो वो भी लुप्त हो जाती है। यानी जो 10वें दरवाजे के ऊपर अखंड ध्वनि को सुन रहे हैं ससुर परमात्मा की, यानी सता समाधि में लीन है, उस ध्वनि को सुन रहे हैं। और लेकिन जब ध्यान समाधि के द्वारा जब
मेरुदंड से त्रिकुटी में जाते हैं तो यहाँ पर ऐसी अखंड वो दोनों कानों में ऐसी आवाज आती है कि अपन वो ध्वनि भी ऐसा लगता है वो लुप्त हो गई, यानी उसको वो भी है जो इतनी तेज आवाज आती है कि वो ध्वनि भी हमें सुनाई नहीं देती, वो भी लुप्त होने लगती, ऐसा मालूम पड़ने लग जाता है। और जो 10 से द्वार कई भाई बहन कि मुझे राम रंकार की ध्वनि अखंड वो सता समाधि लीन है, वो ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है, वो मुझे राम रंकार की आवाज़ आ रही है, लेकिन जब कानों में जब इस प्रकार की ध्वनि तेज होती है तो वो ध्वनि भी लगता है मेरी वो ध्वनि कहाँ की लुप्त होगी क्या, ऐसा हमको लगने लग जाता है। लेकिन ना वो लुप्त नहीं होती, वो तो होती है, लेकिन इसकी आवाज़ इसकी तेज होने के कारण हमें वो नहीं सुनती और ये सुनती सुनाई देती है। तो 8 पौर अखंड रहे एक राग धुन बाण, अनहद सुन सुख राम जी नाद छिपायो जान। नाद यानी वो अखंड ध्वनि वह ऐसे लगती है कि जैसे लुप्त हो जाएगी। फिर आगे महाराज बता फरमा रिया है, क्योंकि अब यहाँ से हम आगे गौलोक होते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि लक्ष्मी रे गवलोक में भो सुख लील विलास, हम पिया सुख राम के इमरत सांस सांस। के लक्ष्मी रे गौलोक में बहुत सुख लील विलास है, बहुत सुख लील विलास है। अब कुदरती लक्ष्मी है जैसे तो आप देखो कुदरती सुख विलास ही हुई, और संसार में जिनके लक्ष्मी है तो भाई होना सुख विलास अलग ही ठाट है, और जिनके लक्ष्मी कम है तो होना सुख विलास सुख ठाट अलग है। तो अब लक्ष्मी रोज लोक में अगर चले जाओ तो बटे तो अपार सुख लील विलास है कि लक्ष्मी रे गोलोक में बहुत सुख लील विलास, हम पिया सुख राम के इमरत सांस सांस। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि गौलोक में लक्ष्मी रहती है और अनेक सुखदायक लीलाएं और क्रीड़ाएं, अनेक सुखदायक लीलाएं अपन को दृश्य नजर आएंगे। मन ऐसा करता है कि बस यहाँ लक्ष्मी जी के नहीं बैठा रहो, लेकिन लक्ष्मी जी के नहीं बैठा रहना नहीं बैठा रहना, अपन को तो वहाँ से आगे चलना है। तो हमने आती जाती श्वास में अमृत पान किया, यानी हमने लक्ष्मी कीड़ाओं की तरफ ध्यान नहीं दे करके आती जाती सांस में राम राम को भजा, तो फिर गौलोक को भी अपन छोड़ के आगे निकल जाएंगे। नहीं तो फिर लक्ष्मी जी और लक्ष्मी गौलोक के सुखों को लील विलास को ऐश आराम को मौज मस्ती को अगर देखने लग गए तो वह लक्ष्मी के गौलोक में बैठे रहो, फिर आगे जाओ मत। लेकिन महाराज में चेता रहे कि ऐसी परिस्थिति आएगी ऐसे सुख विलास रास्ते में तुम्हें मिलेंगे, लेकिन मेरे देश के सुख विलास इससे अलग है। आनंद देश को जोगिया न्यारो है, वहां का सुख अलग इन सब से। ये विष्णु और लक्ष्मी के बैकुंठ से, ब्रह्मा जी के सतलोक से, शंकर जी के कैलाश से, शक्ति के शक्तिलोक से जो सुख मिल रहा उससे वो सुख बिल्कुल ही अलग है, वो सुख अद्भुत है, कहना में नहीं आता है और उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। इसलिए अपन को तो आती जाती सांस में सिमरन करना, जब तक हमारा ठिकाना नहीं आए तब तक हमें बस भजन में लगे रहना, महाराज को अरदास करते हैं। तब रात और दिन लगे रहेंगे तो महाराज को भी अपनों पर दया आएगी, वो अपनों को निजमय करेंगे, क्योंकि हम निजमन से लगे हुए, अंतकरण से लगे हुए भक्ति में, अंतकरण से महाराज को और महाराज की सत्ता को और महाराज की सत्संग को और महाराज के शब्दों को हमने हृदय में उतार लिया कि बस जो भी करने वाले महाराज की सत्संग की सत्ता काम करेगी और महाराज के अण में वचन काम करेंगे और ये केवल मान पुरुषों की सत्संग काम करेगी। इसके अलावा दूसरा हमारा अमर लोग जाने में कोई सहयोग कर नहीं सकता। ये सत्संग ही हमारा सहयोग करेगी, क्योंकि ये सत्संग ही केवल मान पुरुषों की सत्संग ही हमें सत्य संग कराएगी। और सत्य संग कब कराएगी? जब इस प्रकार ध्यान लगा कर अंदर में अपन आती जाती सांस में भजन करेंगे तो धीरे धीरे एक दिन हमारा सत्य ऐसा संग हो जाएगा कि हम उस सत्य के संग से बिछुड़ नहीं पाएंगे, सत्य के संग में रमे रहेंगे, उसमें ही रचमच रहेंगे। तो महाराज फरमाते कि कानों में होने वाली ध्वनियों की गर्जना का वर्णन हमने जाना देखा, और इस शाखी में महाराज बैकुंठ के मध्य जो गौलोक के सुखों का वर्णन है उसको बता रहे हैं। इसके चारों ओर बड़े देवताओं के भवन हैं और इस गौलोक के सामने पिंगला नाड़ी यानी हमेशा सूर्य उदित होता है। गौलोक के सामने जो हमारा गौलोक है उसके सामने है जो हमारी ये पिंगला नाड़ी है जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और ये ईड़ा नाड़ी जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं।
तो सामने सूर्य उदय होता है और सूर्य का प्रकाश का है जो लक्ष्मी के लोक में रहने वाले हैं उसका आनंद लेते हैं। और फिर पीछे की ओर जो ईड़ा नाड़ी है यानी वो हमेशा सुखदायी की शीतलता देती है। जो ईड़ा नाड़ी ठंडी रहती है और चंद्र नाड़ी या पिंगला नाड़ी कह दो, सूर्य नाड़ी कह दो, वो गर्म है क्योंकि सूर्य नाड़ी सूर्य का प्रतीक है तो वहाँ गर्माश रहती है। और चंद्र नाड़ी शीतलता का प्रतीक है तो वो ठंडक महसूस करेगी। और फिर जब अपन त्रिपुटी में आ जाएंगे तो ये चंद्र और सूर्य यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और सुक्मणा तीनों आकर के त्रिपुटी में मिलेंगे। और यहाँ मिलते ही फिर क्या करेंगे कि ये चंद्र नाड़ी सूर्य यहाँ आएगी, यहाँ से फिर पलट जाएगी, फिर ये सुक्मणा का संग ले लेगी और फिर हमारा माँ शून्य सागर तक है जो वो चलेगी, वहाँ तक चलेगी। तब तक महाराज ने हरदिश मिला कि चंद सूर उलट पलटाना, चंद सूर उलट पलटाना, सूरत शब्द मिल कीना। और अलग अविनाशी परमात्मा का जब इस प्रकार ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी उलट जाती है और सुक्मणा का संग करते हुए 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करेगी। क्योंकि त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं। पहला महामाया का लोग अपन बार बार देखते हैं, फिर प्रगति लोग है, ज्योति लोग है, अजर लोग है, आनंद लोग है, फिर बजर लोग है, इकर लोग है, निरंजन है, निराकार है और शिव ब्रह्म है, फिर माँ शून्य सागर। तो यहाँ उसका सुख लेते लेते यहाँ तक आगे पहुँचेगी और पार ब्रह्म सतलोक में जाएगी और उससे आगे दस्युदार प्राप्त करेगी। तो वो अलग अविनाशी है जो परमात्मा से अरस-परस होने लग जाएगी। और फिर अगली साखी महाराज लिखा निस्दिन ध्यान लगियो सुनमाई, मन निजमन हुई चीना। मन था जो संसार में था वो निजमन हो गया, भक्ति में लग गया। और नहीं तो मन संसार के काम में उसमें लगा रहता है, ये मन निजमन हो जाता है। कब कि ध्यान निस्दिन ध्यान लगियो सुनमाई, निस्दिन ध्यान लगियो सुनमाई, मन निजमन हुई चीना। जन सुख राम मिलिया सुख सागर पीव प्रसंग बीना। तो उस परमात्मा से अंग बीना मतलब उस परमात्मा के साथ में अपन अरस परस हो गए। तो ये कब होगा कि जब चंद्र और सूर्य नाड़ी त्रिपुटी में आएगी और सुक्मणा तीनों का त्रिवेणी संगम होगा। तो चंद्र नाड़ी अपने डावा कान और सूर्य नाड़ी अपना जीमड़ा कान, और इस सूर्य नाड़ी को अपन कहते हैं पिंगला, चंद्र नाड़ी को कहते हैं अपने ईड़ा। और फिर सुक्मणा है जो हमारे ऊपर से यहाँ से आती हुई हमारी जो चोटी है उसके नीचे से होती हुई है जो त्रिकुटी में इन तीनों का त्रिवेणी संगम होगा। और यहाँ से फिर चंद्र सूर्य उलट पलटाना, सुक्मणा का संग लिया, फिर सुक्मणा का साथ करके उल्टी फिर ऊपर ब्रह्मांड की देश की यात्रा करेगी, आगे बढ़ेगी। तो यही बात परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई मैं जो लक्ष्मी रे गोलोक में बहुत सुख लील विलास, कि यहाँ भी लक्ष्मी का गोलोक है, बहुत सुख विलास है, वहाँ पर बहुत सुख की लीलाएं हैं, बहुत मनोरम दृश्य है वहाँ पर, देखते ही रहो, उनका आनंद लेते ही रहो। लेकिन हम पिया सुखराम के इमृत सांस सांस मैंने हमने लक्ष्मी के गौलोक के जो सुख लीलाएं क्रीड़ाएं है, मौज मस्तियां है, हमने उसको नहीं देखा। हम पिया सुखराम के इमृत सांस सांस। तो इतना ऐस आराम मौज मस्ती की बातें लक्ष्मी के गौलोक में आई, लेकिन मैंने महाराज तुम्हारे सांस और सांस राम नाम का अमृत किया, न कि उन मौज मस्ती में लगा, न कि ये मिटने वाली खुटने वाली मौज मस्ती में ऐसा आराम में मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मुझे तो वो अखंड ऐसा आराम चाहिए, अखंड वो मौज मस्ती परमात्मा के घर की चाहिए, ससुर राम जी के देश की चाहिए, जो मिलने पर मिटती नहीं है। और ये गौलोक छोड़ते ये तो सुख पीछे रह जाएंगे, इसका ही नहीं है। और बैकुंठ में, विष्णु के बैकुंठ में चले जाएंगे और वहाँ भी पहुँच जाएंगे। बैकुंठ में भी 4 प्रकार की मुक्ति है कि बैकुंठ में पहुँचना एक मुक्ति अलग, फिर विष्णु भगवान के पास में बैठना एक, फिर विष्णु भगवान से मिलना और विष्णु भगवान के अंदर ही खो जाना। तो 4 प्रकार की मुक्ति है। अगर उसमें भी चले जाएंगे, माँ प्रलय में विष्णु भगवान से वापिस धरा धरती पर आना पड़ेगा। तो बैकुंठ का सुख भी इस तरह कहाँ है, वो भी सुख झूठे हैं, वो भी जो सुख झूठे हैं। इसलिए महाराज कहा कि लक्ष्मी रे गोलोक में बहुत सुख लील विलास, हम पिया सुख राम के इमरत सांस सांस।
बार बार महाराज सांस उच्छ्वास की बात कर रहे हैं, बार बार महाराज भजन की बात कर रहे हैं, बार बार यही कर रहे हैं। तो हमें भी बार बार सिमरन में बैठना बस, और क्या। जब महाराज बार बार हमें कह रहे हैं तो हमें बार बार यही काम करना कि सिमरन करना, बस सिमरन करना। जब ऑनलाइन सत्संग शुरू हुई और उस ऑनलाइन सत्संग में हम शाम को बैठ करके 2 घंटा भजन की बात रखी तो कई भाई बहन कई संजन हंसने लगे कि ऐसा कभी संभव थोड़ी हो सकता है, ऑनलाइन क्या सिमरन होता है। लेकिन आज सैकड़ों भाई बहन बैठ करके ऑनलाइन 2 घंटे शाम को सिमरन करते हैं और 3 घंटा सुबह 6 बजे, 3 बजे से 6 बजे तक, और 11 बजे तक वो है जो लिंक खुला रहता है। जो मान लो काम धंधे में नहीं जाने वाले सीनियर सिटीजन है तो 6-7 बजे उठने वाले हैं तो वो भी चाहे तो 11 बजे तक सिमरन कर सकते हैं। और आज वो सबका आनंद ले रहे हैं। जब शुरुआत में इसको रखा गया और शनिवार को हम शुरुआत में जब लॉकडाउन था रात को 2 बजे तक सिमरन रखते हर शनिवार को, और आज 11 बजे तक सिमरन का कार्यक्रम आज रात और सैकड़ों भाई बहन बैठ करके अपने घर पे बैठ करके राम राम कर रहे हैं। तो ये महाराज की एक अद्भुत कृपा ही है कि लॉकडाउन के अंदर कोरोना काल में लोगों का जीना हराम हो गया, लोगों को अंदर रह गए, और कई घरों में तो घरों के सदस्य ही थाना में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करने लगे। ये परिस्थितियां बन गई। अब उस आगे मैं बोलूंगा नहीं, थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करने लगे कि इतना परेशान रहेगा घर वाला आपस में ही, एक ही घर में हांग दिन रहने कहीं करें, इतना परेशान रहेगा जने थाना में जाए कई है जो थाना में जाए रिपोर्ट दर्ज करेगा, मैं कराऊंगा ही करे बड़ा छोड़ो, वो परिस्थिति अलग थी। लेकिन अब महाराज की परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की, गुरुदेव जी महाराज की अपनों पर ऐसी कृपा रही कि हमें समय नहीं मिलता। लोगों का तो समय पास नहीं होता था और हमारे पास समय कम पड़ रहा था। ये स्थिति थी मतलब कोरोना काल में, लोगों का समय पास नहीं होता था और यह समय नहीं मिलता था, समय भी शॉर्ट पड़ रहा था। ये सतगुरु जी महाराज की कृपा ऐसी है। इसलिए महाराज का भाई जितने भी रास्ते के अंदर ऐसा आराम मौज मस्ती के साधन दिखें तो आप उसमें मन मत लगाना। तो लक्ष्मी रे गोलोक में बहुत सुख लील विलास, हम पिया सुख राम के इमरत सांस सांस। अब देखो संतों ने एग्जाम्पल ही समझाया कि लक्ष्मी के गोलोक के अंदर कैसा सुख है, जिस प्रकार मृत्यु लोक में समुद्र के अंदर कृत्रिम पर्यटन स्थल का निर्माण करते हैं। भाई समुद्र के अंदर ही बाग बगीचे बना देते, गांव के गांव बसा देते हैं बड़े बड़े जहाजों के अंदर, क्या गांव के गांव बसे हुए, वहां बड़े बड़े गार्डन बाग बगीचे मनोरम दृश्य है, और उसको देखने पर चारों तरफ जड़ी जड़ और फिर बाग बगीचे मस्त, और पृथ्वी से हटकर अपन जड़ के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ का ठिकाना अलग ही रहता है, वहाँ की खुशी अलग ही रहती है। तो इसी प्रकार जैसे समुद्र में जाकर के बाग बगीचा बना के उसका आनंद कैसे लेते हैं, ऐसा आनंद है जो गौलोक में जहाँ लक्ष्मी जी विराजते वहाँ ऐसा सुख आता है। तो ऐसा है जो मनोरम दृश्य होता है। तो वैसे इस गौलोक के ऊपर से सुखमणा का ठंडक प्रदान करने वाली प्रवाहित होती है, क्योंकि ये जो गौलोक है उसके नीचे ही है जो ये है जो गौलोक है, और ऊपर से सुखमणा अपने अंदर से निकलती है। तो सुखमणा में जब सुखमणा निकलती है, सुखमणा ठंडक प्रदान करती है, पूरी अमृत पान करती है, अमृत टपकता है उससे, तो एकदम ठंडक ऐसी महसूस होती है। ऐसी मतलब ऐसा एक मनोरम दृश्य शांति का प्रतीक नजर आता है। लेकिन महाराज के उसमें हमको नहीं होना, ये गौलोक में लक्ष्मी का राज्य है, इसलिए यहाँ स्वर्ग से कई अधिक, स्वर्ग से भी अधिक सुख है लक्ष्मी के गौलोक में। और शरीर विज्ञान के अनुसार अपन देखें तो सर्वाइकल की जो 7 गांठें हमारी इधर ही है, ये 7 गांठें निकलने वाली है, इन 7 गांठों के मध्य में गौलोक है, और वहां पर ऐसी हमें आनंद की अनुभूति होती है, और ऐसे सुख और कीड़े लील और विलास हमें नजर आते हैं, ताकि वहां से अगर कोई थोड़ा सा भोड़पण में रह जाता है तो उसी सुख में वो लिपायमान हो जाता है और फिर उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए महाराज बार बार हमें चिताते हैं कि हमें सांस और सांस राम नाम का अमृत पीना है, न कि ये खुटने वाले, मिटने वाले, हटने वाले संसारिक सुखों में लिपायमान होना, उसमें हमें लिपायमान नहीं होना। फिर आगे महाराज अगली साखी में और फरमाया कि पूरब पीछम छाड़ कर गौलोक में आई,
अब दर्शत सुख राम के घाटा सु पलटाई। अब देखो मैं पूर्व पीछम छाड़कर, ये पूर्व का मार्ग छोड़ा और पीछम का मार्ग छोड़ करके यहां से आगे अपन जब त्रिकुटी की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा जब महसूस होने लग जाता है कि भाई अब ये मेरुदंड के घाटे से, इस यमराज से, इन 14 करोड़ जमदूतों से पीछा छूट गया। नहीं तो ये महाराज के 7 दिन अटकाना, एक दिन तो वीरे व्याकुल हो गया महाराज का कि मैं भी वीरे व्याकुल हो गया, क्योंकि इनको पता है ये मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि सत्संबंध नयनचर की सत्ता ही ऐसी है। लेकिन फिर भी उसका विकराल और जालिम जम का बड़ा भारी प्रभाव रहता है, भारी प्रभाव रहता है। और जमदूत अगर एक कमजोर हृदय वाले आदमी के अगर सामने आते ही उसका हार्ट फेल हो जाता है, इतना उसका विकराल रूप है, बहुत बड़ा काला भैंसा और उसके ऊपर बहुत तगड़ा माता हाथी की तरह जमदूत बैठा हुआ, हाथी जितना बड़ा, और फिर वो हनुमान जी वाला मुक्तर लेकर के वो ऐसे जैसे वो जिस जीव को ले जाना भक्तजन नहीं है और जिनके पास में राम नाम रूपी शब्द है वहां से तो वो खुद कांपता है, और राम नाम की सत्ता नहीं है तो वो जैसे ही वो अपने हाथों को ऊपर करता है कि अब तुझे मारूंगा, उससे पहले तो उसके प्राण पंखे उड़ जाता है और उसको जीव को शरीर से बाहर निकाल देता है और निकाल करके फिर उसकी याचनिक काया बना देता है, इस अंगूठे की जैसी छोटी काया, और उसको फिर उसको सारे करने क्रम याद दिलाते उसको, अच्छे पुण्य के तो भोग ले, पहले पुण्य भोग ले, और अभी तुमने खोटे काम किए तो ये नरक में जाना पड़ेगा तुझे। तो ऐसा नहीं कि हमने पुण्य कर लिए वापिस तो नरक नहीं भोगना, पुण्य का फल मिल जाएगा, लेकिन पाप किया तो उसको पाप का भोगना पड़ेगा। तो पूरब पश्चिम छाड़ कर गौ लोक में आई, अब दर्शत सुख राम के घाटा सु पलटाई। क्या अब लगने लगा कि भाई ये मेरुदंड का घाटा पूरा हो गया। तो इसी प्रकार हमें भी जो नए भाई बहन मान लो अभी तक किसी को भजन की अनुभूति नहीं हुई है तो महाराज को अरदास करते हुए सहसाराम जी बाबा जी महाराज को अरदास करके परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का बन करके है जो प्रेम और प्रीति के साथ में हमें कंठ पर ध्यान लगा के भजन करना बस। कि भाई अभी तक हमें कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा, कोई भाई बहन कह रहा मुझे कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा तो अपन शुरुआत कंठ से करो, महाराज को अरदास करके सूरत को शब्द के साथ लगाओ, मन को सांसा के साथ लगाओ और महाराज से विनती करते तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी मैं हूँ कर्म विलासी, अब तो शरण तुम्हारी आयो काटो जब की पासी, मैं तुझ विरुद्ध ईश्वर सुनियो अजा में अलसा तारिया, गिनका तेरी विकारा में, जो गिनका है उसको विकारा में उसको धार दिया। तो हे राम जी आप मेरे पर भी कृपा करें। इस प्रकार विनती के पद बोलना चाहिए। जब सत्सबद की सत्ता घट में प्रकट नहीं होती, भजन में मन नहीं लगता, तो हमें राम जी को याद करना चाहिए और इस प्रकार के विनती के अरदास के वीर व्याकुलता वाले पद बोलना चाहिए हमें, ताकि एकदम शरीर में मैं बरसने लग जाए, यानी वीर व्याकुल होते ही राम जी की कृपा हो जाती। जैसे ही आंखों में आंसू आना मतलब परमात्मा से कनेक्शन होना है। और हमारी प्रार्थना, हम प्रार्थना करते हैं आंखों में आंसू आ गए तो समझ लो उसी समय हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी उसको कोई रोक नहीं सकता, क्यों हमने वीर व्याकुलता के साथ में अरदास की। और ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया, चाहे संसार का कोई भी काम रहा और राम जी महाराज के सामने खड़ा होकर के अरदास अपन करते हैं और आंखों में आंसू आ गए, समझ लो हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई और जो काम के लिए आपने अरदास की वो काम राम जी करेंगे, बस पक्की बात है। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया इस चीज का। लेकिन अरदास अंतःकरण से होनी चाहिए, निजमन से होनी चाहिए। निजमन से अरदास होगी तो निजमय होते देर नहीं लगेगी। तो पूरब पीछम छाड़ कर गौ लोक में आई, अब दर्शत सुख राम के घाटा सु पलटाई। के पिंड के गौलोक के स्थान का खुलासा किया। मनुष्य शरीर की गिरवा गर्दन में ये स्थान है और ये स्थान आगे की ओर कंठ के ऊपर की गांठों से समझ में आता है। इसी प्रकार सर्वाइकल के मध्य में समझ में आया और इसलिए इसे पूरी तरह से पश्चिम दिशा में भी नहीं कह सकते। वैसे पश्चिम 6 कमल पूरे यहाँ तक हैं, इनको सब पश्चिम ही मानते हैं, लेकिन विशेष कर पश्चिम मार्ग यही है। लेकिन यहाँ से गौलोक आगे की तरफ है, इसलिए महाराज कहा कि हमने पूर्व को भी छोड़ा पश्चिम को भी छोड़ा और अब गौलोक में आए। अब दर्शन सुखराम के
घाटा सुन पलटाए। अब ऐसा हो गया कि हम उस घाटे को पार कर लिया। फिर अगली साखी में महाराज फरमा रहे परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ध्यान मुख सिवरण करे, के ज्ञान ध्यान मुख सिवरणा करे पूरी को लो, कबो के नाचे कम कमे मून गए कबू सो। अब देखो, अब गौलोक का वर्णन करें। जिस एरिया में लक्ष्मी रहती है, जहाँ लक्ष्मी का स्थान है गौलोक, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उसका खुलासा भी किया महाराज ने कि ज्ञान ध्यान मुख सिवरणा करे पूरी को लो, कबूक नाचे कम कमे मून गए कबू शोक। के ज्ञान ध्यान के वहाँ की गौपुरी के जो लोग हैं, गौलोक के हैं निवासी हैं, ज्ञान ध्यान मुख सुमन इत्यादि करते हैं और कभी कभी नाचते हैं, शरीर हिलाते हैं, गुम नृत्य करते हैं, मौन दान भी कर लेते हैं और कभी कभी शौक अर्थात चिंता फिक्र भी करते हैं। चिंता कब करते हैं? जब ऐसे केवड़ी महापुरुषों को देखते हैं तब चिंता करते हैं कि अरे ये महापुरुष तो अमर लोग जा रहे हैं। और जब अमरलोक में थे, जब तब करके करनी कर्म करके देव योनि प्राप्त कर ली और यहाँ पर हमारे पुण्य खत्म होते हैं, हमें तो वापस मरलोक में जाना पड़ेगा, वापस जन्म धारण करना पड़ेगा और करनी कर्म बुरे हैं तो हमें नरक में भी जाना पड़ सकता है। जो 14 बार इंद्र का राज करने वाला मकोड़ा बन सकता है तो दूसरे देवता क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? अगर ऐसी करनी कर्म है पाप की तो बनना पड़ेगा और पुण्य की है तो मानुषी शरीर मिल सकता है, वो भोगना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति है वहाँ की कि कोई गुम नृत्य करते हैं, कोई नाचते हैं, हिलते हैं, मौन धारण करते हैं और कभी कभी शौक और चिंता भी करते हैं। यानी मर्त्य लोक में 9 विद्या भक्ति की रीतियाँ करके गौलोकपुरी में पहुँचते हैं। 9 विद्या यानी 9दा भक्ति जिसे कहते हैं। गौलोक में आना मतलब विष्णु लोक में आना। तो वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे विष्णु लोक में, गौलोक में? क्यों? विष्णु और लक्ष्मी एक ही ठिकाना है, दोनों पति पत्नी है। तो गौलोक के अंदर अपन पहुँचेंगे। अगर कोई कहता है कि मुझे गौलोक की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी जी के लोक में जाना है या विष्णु लोक में जाना है, तो 9दा भक्ति हमें करनी पड़ेगी। और 9दा भक्ति के खटपटे कितने भारी है कि आप घर से बाहर पैर धर दिया, वापस आते स्नान करो, आप कुएं से पानी निकाल के पियो और इतनी आचार शुद्धता रखनी पड़ती है। वचन भी अगर आपने किसी के सामने देख लिया और उसको अगर दुख हो गया तो वो भी कर्म में लग जाते हैं। तो इतना सारा ध्यान रखना पड़ता है। आप बताओ, इतना खटपटा करने के बाद भी महाप्रलय में वापस आना पड़ेगा विष्णु भगवान सहित, तो फिर काम बात साची हुई। तो ये सारे है जो 3 लोक की भक्तियों से हमें परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है, स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। तो जब गौलोक के पुरी में पहुंचते हैं तो ऐसी रीतियों की आदत होती है, ऐसे ज्ञान करता ध्यान बेखरी वाणी से सुमन करता है। देवता से बेखरी वाणी से राम 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 करते हैं और इष्ट देव को रिझाना और शरीर को कंपायमान करते हैं, घूमन नृत्य और मौन व्रत इत्यादि भी करते हैं। और नैन्त्री संत जब गौलोक में आसपास से अमरलोक के मार्ग पर आते जाते तब गौलोकपुरी के निवासी पश्चाताप करते, चिंता करते हैं। अरे हम भी अगर ऐसे केवली महापुरुषों का शरणा लेकर के अगर राम जी महाराज की भक्ति करते तो हम भी आगे अमरलोक जाते, ऐसा वो मन में पश्चाताप करते। उन्होंने अमरलोक जाने का साधन नहीं किया, इस कारण आज काल उनके सिर पर मंडरा रहा है। गौलोक में भी काल मंडरा रहा है, यानी विष्णु लोक में भी काल है, शंकर भगवान के कैलाश में भी काल आएगा और ब्रह्मा जी के सतलोक में भी काल, शक्ति के लोक में काल, होड़ काल पार ब्रह्म काल ही काल है, काल ही काल है, काल की रचना है। तो यहाँ तक सारे हम काल से छुटकारा पा नहीं सकते हैं। वैसे ध्यान समाधि के विषय तो अभी वैसे पूरा होने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ तक लेते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। हमारे और भी युवा संत है जो आगे सत्संग लेंगे, तो समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है, क्योंकि ध्यान समाधि का विषय बहुत ही गहरा है, तो ज़रूर मेरे से त्रुटि रह सकती है। तो आप उसको अन्यथा मत लेना, छोटा भाई समझ करके, अबोध बालक समझ करके, ना समझते हुए मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, ये तुम्हें हर बोल हार हो, क्या जाने का हो। परम दयाल अनंत सुख
सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। उपस्थित सभी राम सनी भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि बारंबार राम राम सा प्रणाम।